दोबारा रिवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भैया ताई ने बोला एग्जेम्प्टेड जो पर्क है, हम दो एग्जेम्प्टेड पर्क तुम्हें देंगे, एक मेडिकल, दूसरा एलटीसी। बहुत आसान है, एक मेडिकल और एक एलटीसी। अब मेडिकल पर्क क्या होता है भाई? मेडिकल पर्क बोलो सर। मेडिकल पर वो पर्क होगा जो बीमारी के इलाज के पैसे नहीं मिलेंगे, सीधा सीधा क्या होगा? सीधा हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, लुढ़कते ही हम पैसा भर देंगे भाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सर? मेडिकल पर्क। इसलिए पर्क का ही मतलब क्या हुआ सर? अब फैसिलिटी, पर्सनल बेनिफिट। अब भैया या तो इंप्लॉय बेचारा इलाज कराएगा कहां पर? इंडिया में, या फिर इलाज कहां कराए? इंडिया से बाहर। समझ रहे हो कि भाई किसी को इंडिया से बाहर भेज दिया इलाज कराने के लिए, तगड़ी बात है। इंडिया में कहां इलाज कराओगे? तुमने कहा भाई इंडिया में जान दूंगा तो दूंगा सरकारी हॉस्पिटल में, मजा आना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है। फिर लोगों ने बोला अबे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जान देगा, इससे बढ़िया कम से कम जब कंपनी पैसा दे रही है तो कम से कम ढंग के हॉस्पिटल में चला जा। तुमने कहा चलो भाई ठीक है, काम करते हैं, किसमें देते हैं सर? हॉस्पिटल ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ओन्ड बाय कंपनी, खुद का ही हॉस्पिटल है भाई। जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं खुद का ही हॉस्पिटल है, जैसे रिलायंस, टाटा, खुद के हॉस्पिटल है। या फिर क्या होगा सर? कोई ऐसा हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा हो, हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, जैसे एम्स है ना, राइट, ऐसा हॉस्पिटल। या फिर कंपनी ने मजे ले ली, कंपनी ने बोला भाई काम करते हैं, पैसे क्यों देने, इसका इंश्योरेंस करा देते हैं, कभी बीमार हुआ तो पैसे कौन देगा? कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। तो मेडिकल प्रीमियम पेड बाय कंपनी, या फिर ये हो सकता है। या फिर भैया भगवान न करे किसी एम्प्लॉय को ऐसी बीमारी हो गई जो स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में ही इलाज हो सकता है, जैसे कैंसर, उसके हॉस्पिटल क्या होंगे? अलग ही होंगे। तो स्पेसिफाइड अगर डिसीज है या बीमारी है, तो स्पेसिफाइड बीमारी का ट्रीटमेंट कहां होना चाहिए? इन स्पेसिफाइड हॉस्पिटल। कहां होना चाहिए? अब जैसे कैंसर की बीमारी है तो कैंसर की बीमारी के लिए एम्स कैंसर अस्पताल, या जो टाटा का है मुंबई है ना, उसको बोलते हैं टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, या दिल्ली में राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल। मतलब पता होना चाहिए कि इसमें किसका ट्रीटमेंट चलता है। हाँ, तो उसमें उसी बीमारी का इलाज कराओगे और कंपनी पैसा दे रही तो क्या होगा? बोलो भाई क्या होगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर भाई इनके अलावा तुमने कहीं और इलाज कराया, जैसे गली के डॉक्टर से करा लिया, भाई एकदम से बीमार हुआ तो कहां जाओगे? है कि नहीं बात? अब मान लो नोएडा में दूर है कैलाश हॉस्पिटल, तुम रह रहे हो वहां दूर, मान लो गाजियाबाद में, तो घर वालों से बोलेगा तो गली के डॉक्टर के मत ले जाइए भाई, चाहे मर जाऊं लेकिन लेके कहां जाइयो? ऐसा थोड़ी होगा, घर वाले कहां लेके जाएंगे? गली वाले। पहले यहां तो ट्रीटमेंट करा लो, कैलाश हॉस्पिटल जाने तक की क्या हो जाए, है ना, पावर तो मिल जाए। अब एम्प्लॉयर बहुत अच्छा निकला, एम्प्लॉयर कह रहा भाई क्या बात हो गई? तुमने बोला यार बीमार हो गया, घर वाले ले गए पहले गली के डॉक्टर पे, फिर गली के डॉक्टर ने थोड़ा ग्लूकोज दे दिया, दवाई दे दी, फिर एम्बुलेंस बुला ली, एम्बुलेंस बुला के कहाँ ले गए? कैलाश हॉस्पिटल में। एम्प्लॉयर कह रहा कोई बात नहीं भाई, कैलाश हॉस्पिटल का बिल तो हम भरेंगे, चिंता क्यों कर रहा है? लेकिन एम्प्लॉयर इतना अच्छा लिखना, उन्होंने बोला यार चल रो मत, घबरा मत, तेरे गली के डॉक्टर का जो बिल आया ना उसको भी, बढ़िया बात है कि नहीं? लेकिन ताई इतनी बड़ी दिल की नहीं है। ताई ने बोला इसके अलावा कहीं और इलाज कराया तूने गली के डॉक्टर पे, तो क्या होगा? अदर प्लेसेस में क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल। मैंने कहा ताई चीटिंग करती है तो चीटिंग करती है, तो ऊपर क्या लिख रखा है और यहां क्या लिख दिया? यार चीटिंग कर दी ना ताई ने। ताई कह रही यार बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकती।
फुल क्या चीज? तो फिर ऊपर पता करना पड़ेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो अप्रूव्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? गली डॉक्टर मतलब फैमिली डॉक्टर लिखा होगा, ठीक है ना, जर्नल फिजिशियन लिखा होगा, प्राइवेट क्लिनिक लिखा होगा, ऐसे वर्ड लिखे मिलेंगे एग्जाम में। अब भाई अगर इलाज करा लिया कहां पर? आउटसाइड इंडिया। अब भैया आउटसाइड इंडिया इलाज कराया तो बताओ सबसे पहला खर्चा क्या आएगा? ना तो पहले पहुंच तो जाओ भाई। तो भाई सबसे पहला खर्चा क्या आया? ट्रैवलिंग का। ठीक है, फ्लाइट का खर्चा। अब जो बेचारा बीमार हुआ वो अकेला जाएगा? कौन जाएगा? वो कह रहा घर वालों को लेके जाऊंगा, अपनी एक्स को लेके जाऊंगा। फिर ले जा सकता है, नहीं ले जा सकता? बोलो क्या नहीं ले जा सकता? अबे ज्यादा ज्यादा क्या करेगी? खून की बोतल में पैर रख देगी, बस यही तो करेगी। नहीं बाबू नहीं, कहां लिखा है ऐसा? पेशेंट के साथ साथ एक अटेंडेंट जाएगा, और अटेंडेंट कौन हो सकता है? कोई भी। ले जाना भाई, खून की बोतल में तो पैर रख देगी ज्यादा ज्यादा, हो लिया काम। ठीक है, तो अटेंडेंट को ले जा सकते हैं, यानी कि किसी को साथ ले जाने की यहां पर कोई भी रिलेशन नहीं है, याद रखना ये बात। पहुंच गए भाई, पहुंच गए। अब क्या होगा? इलाज नहीं कराओगे उसका या घूमते फिरते रहोगे? फिर इलाज का खर्चा आएगा। अच्छा, इलाज करने के बाद एक खर्चा और आ सकता है, क्या? रहने का। भाई हॉस्पिटल ने कह दिया कि भाई छुट्टी तो होगी तुम्हारी, लेकिन ऑब्जर्वेशन में रखना चाहते हैं, इंडिया जाके वापस आने में खर्चा ज्यादा होगा, एक काम करो 15 दिन यहीं होटल में रह लो और डेली चेकअप के लिए आते रहना। तो तुम्हारा ये भी नहीं रहेगा भाई हॉस्पिटल से हम आजाद भी हो गए हैं और डेली चेकअप के लिए आते रहना। तो ताई कह रही हाँ भाई ये खर्चा भी हो सकता है, रहने का भी खर्चा हो सकता है। अब ताई ने बोला एक काम करते हैं भाई, तूने इतने खर्चे कर लिए, बता अब क्या करें? तो ताई ने बोला आने जाने का खर्चा क्या कर दूंगी? एग्जाम कर दूंगी, पर्सन और एक अटेंडेंट का। पूरे परिवार को लेके मत चले जाना, तू भी चल, तेरी एक्स भी चल, तेरी एक्स की भी एक्स चले, वो भी ले, उसे भी ले चल, है कि नहीं बात? सिर्फ कितना? अच्छा, अगर कंपनी ने 3 का खर्चा उठाने के लिए राजी हो गए, कंपनी कह रही भाई पेशेंट भी चला गया, एक अटेंडेंट, 2 चले गए अटेंडेंट, तो ताई कह रही है भाई तेरी कंपनी ने 3 का पैसा दिया, मैं 2 का माफ करूंगी, बात खत्म। तीसरा फुल टैक्स है। ठीक है, लेकिन ये भी एग्जम्पशन पता है कब मिलेगी? अगर तुम्हारी ग्रॉस टोटल इनकम, बाबू क्या? ग्रॉस टोटल इनकम होगी अप टू मात्र 2 लाख रुपए। हाँ, और क्या? पुरानी लिमिट है, बढ़ाती है नहीं, कम से कम 20 लाख तो होनी चाहिए। अब सोचो जिसकी जीटीआई 2 लाख रुपए, जिसकी जीटीआई 2 लाख रुपए है, उसे इंडिया के बाहर इलाज करवा दोगे उसका तुम? और फिर कह रही है जिसकी जीटीआई 2 लाख से ज्यादा है उसी का इंडिया में बाहर इलाज होगा, और जिसकी जीटीआई 2 लाख से ज्यादा होगी वो उसके ये क्या हो गया? फुल्ली लपेट लिया ताई ने। भाई मान लो किसी इंप्लॉय की जीटीआई 2 लाख से ज्यादा है, उसको विदेश भेज दिया, फुल्ली टैक्सेबल। फिर आई बात ट्रीटमेंट का खर्चा, है ना, राइट? ट्रीटमेंट किसका हो सकता है? या तो पेशेंट का हो सकता है या पेशेंट की फैमिली का भी हो सकता है। यहां भी ट्रीटमेंट तुम किसका करा सकते हो? पेशेंट का भी करा सकते हो, पेशेंट की फैमिली का भी करा सकते हो। ठीक है, रहने के लिए भी किसको दे सकते हो? पेशेंट या पेशेंट की, भाई क्या कहते हैं, एम्प्लॉय है वो बीमार हो गया, अगले साल एम्प्लॉय का बच्चा बीमार हो गया, तो बच्चों का ट्रीटमेंट नहीं करेगी कंपनी, तो पूरे परिवार को, मम्मी पापा भाई बहन तो नहीं करते, मेनली मम्मी जो डिपेंडेंट दिखा देते हैं, इनका इलाज करा दिया। अब ताई ने बोला पेशेंट है ना प्लस 1 अटेंडेंट, पेशेंट प्लस 1 अटेंडेंट, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जितनी लिमिट कौन बताएगा? आरबीआई। सर आरबीआई का चक्कर है। अब आरबीआई ने पता क्या कर रखा है? आरबीआई ने हर बीमारी का पैकेज बना रखा है, हर बीमारी का पैकेज, ताकि लोग बाग झोल ना करें। मान लो भाई फॉर एग्जांपल युवराज सिंह को कैंसर हुआ बहुत साल पहले,
तो बीसीसीआई ने उसका इलाज कराया लंदन में। अब बीसीसीआई कह रहे युवराज सिंह लंदन में रहेगा 6 महीने, वो भी रहेगा, उसकी मम्मी भी रहेंगी, है ना, पापा भी आते जाते रहेंगे, और क्या कहते हैं उसका पैसा कौन देगा? बीसीसीआई। तो ताई कह रही भाई तुम 6 महीने रहो, 1 साल रहो, मुझे से मतलब नहीं, मैं लंदन के सबसे बड़े हॉस्पिटल को कॉल कर लेती हूँ। तो पता लगा लंदन के बड़े हॉस्पिटल ने बोला कि भैया पूरे अगर आप पैकेज लें, है ना, तो पूरे पैकेज 2 करोड़ में आपका इलाज हो जाएगा। तो बीसीसीआई कह रही है कि भैया तू 3 करोड़ ले ले, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ताई कह रही है बीसीसीआई ने कितने बनाए? 2 करोड़ का पैकेज। इस बीमारी को ठीक करने के लिए इतना ही पैसा लगता है, 2 करोड़ का पैकेज। खर्च कितने कर रहा है एम्प्लॉय? 3, तो 1 लाख क्या हो जाएंगे? 1 करोड़ क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे, जो कंपनी उसके लिए क्या कर रही है? पे कर रही है। समझ में आ गई बात? इसका मतलब एग्जेम्प्टेड पर्क में भी क्या झोल कर रखा है? एग्जेम्प्टेड पर्क में क्या झोल कर रखा है बाबू? टैक्सेबल। अब आता सर आपने यहां पे ये लिखा है परिवार 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 परिवार, परिवार में कौन आएगा? तो भाई परिवार में तो तुम आ गए, है ना, और कौन आ जाएगा? डैडी मम्मी है नहीं घर पे, मेरे तो घर पे ही है ना, और कौन आ जाएगा? ब्रदर एंड सिस्टर। इधर कौन आ जाएंगे? चुन्नू मुन्नू बच्चे, है ना, और यहां पर बच्चे हैं तो भाई वाइफ और हस्बैंड भी तो होंगे, स्पाउस। तो ताई ने बोला भाई इनके इलाज का पैसा मैं तभी माफ करूंगी जब ये लोग कौन है? जब ये लोग कौन है? नहीं, अबे फैमिली तो है ही, दिख रहे, मम्मी पापा फैमिली नहीं है क्या? तुमने बड़े मजे ले लिए भाई। जब ये लोग हैं डिपेंडेंट, क्या है बाबू? हाँ, तो एम्प्लॉय को ये प्रूफ करना पड़ेगा ताई को कि मम्मी पापा भाई बहन ये मेरे ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है। अच्छा बीवी बच्चे, वो डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो कोई दिक्कत नहीं है, उनके इलाज के पैसे जो भी है वो सब क्या हो जाएंगे? एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो ताई को बीवी बच्चों से कोई दिक्कत नहीं है भाई, मम्मी पापा भाई बहन से दिक्कत है। बोलो भाई, समझ में आ गई बात? कौन से समझ आ गया? इसी डायग्राम से पूरा, इसी चार्ट से पूरा का पूरा खेल खत्म हो जाना है। अब ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें यहां बना के दे दिया बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। एक बार ट्राई मान लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, सारी बातें वही हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कर लेते हैं आज जल्दी से, है ना, जल्दी से क्योंकि तो टाइम है ना। बोलो भाई, मिस्टर इंजेक्शन है, मिस्टर इंजेक्शन का ट्रीटमेंट हुआ फैमिली फिजिशियन से, पक्का? सबसे पहले क्या चेक करना बाबू? ओ भाई भैया जाओ मत, 1 मिनट, सबसे पहले क्या चेक करना? परिवार। स्टेप नंबर 1 क्या चेक करना है? परिवार। स्टेप नंबर 2 क्या चेक करना है? ट्रीटमेंट कहां हो रहा है? हॉस्पिटल्स। अगर ये दोनों एक साथ पूरे हो जाते हैं तो माफी, अन्यथा नो माफी। पहला, जिसका इलाज हो रहा है वो परिवार हो गया, इलाज कहां हो रहा है? फैमिली फिजिशियन से, और फैमिली फिजिशियन कवर नहीं है तो क्या होगा? टैक्सेबल। अगला बताओ, इलाज हो रहा है इंजेक्शन की वाइफ, इंजेक्शन की वाइफ है तो गोली होगी भाई, बिल्कुल सही बात है। गोली का इलाज हो रहा है कहां पर? परिवार हो गया, पर हॉस्पिटल सही नहीं है तो इंजेक्शन की मम्मी कैप्सूल, सही बात है, लेकिन मम्मी क्या है? डिपेंडेंट, तो परिवार में हो गई, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल है तो भी क्या हो गया? इंजेक्शन का भाई टैबलेट, बहुत बढ़िया बात, इंजेक्शन भाई टैबलेट परिवार में है, लेकिन भाई डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है तो क्या हो गया? टैक्सेबल। ठीक है। अच्छा अगर मैं यहां पे लिख भी दूं कि परिवार का जो भाई है इसका जो इलाज हुआ है 400 रुपए का, ये इलाज हुआ है सरकारी अस्पताल में, तो नॉट डिपेंडेंट है तो भी क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल। परिवार इंजेक्शन के दद्दू ऑपरेशन, सही बात है भाई, इंजेक्शन के दद्दू ऑपरेशन डिपेंडेंट है, अब
भाई ग्रैंडफादर परिवार में आते हैं क्या? फिर तो पापा को, दादा को बोल देना तुम नहीं हो मेरी फैमिली में, अच्छा लगे बुरा लगे, खेलना है तो खेलो वरना गेट आउट, बोल देना दद्दू को। टाई के हिसाब से दद्दू परिवार में नहीं है तो टैक्सेबल। मम्मी पापा भाई बहन, मम्मी पापा भाई बहन ये परिवार में, वो भी डिपेंडेंट हो तो, ठीक है ना, समझा के बात। अगला बताओ बी पॉइंट, भाई इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं, क्या हो गया? एग्जेम्प्ट, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। सी बताओ, सी इंजेक्शन का बेटा, जो बेटा है डिपेंडेंट हो या ना हो बेकार की बात है। इलाज कहां हो रहा है बाबू इसका? मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर, यानी हॉस्पिटल में कवर हो रहा है ना। पहले बताओ क्या फैमिली है या नहीं है, क्या हॉस्पिटल है या नहीं है, इसका मतलब ये याद रखना है, याद रखो कभी गलती नहीं होगी बाबू। अगला बताओ है, इंजेक्शन एम्प्लॉय है, हाँ इंजेक्शन एग्जेम्प्ट। अंकल चाचा, चाचा परिवार में नहीं है तो हॉस्पिटल भी कवर हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वाइफ डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस है ना, लेकिन हॉस्पिटल तो ठीक है तो इसका मतलब एग्जेम्प्ट। सिस्टर डिपेंडेंट है, बहन हो गई डिपेंडेंट, परिवार और में कवर हो गई, हॉस्पिटल में कवर है तो एग्जेम्प्ट। नेफ्यू भाई हॉस्पिटल में कवर तो है लेकिन वो परिवार, यानी एग्जामिनेशन देने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, एक साथ कवर करना पड़ेगा। आखिरी बता दो डी पॉइंट, क्वेश्चन नंबर डी। डॉक्टर का इलाज कराया है, ठीक है ना, कैंसर का कहां पर, टाटा मेमोरियल जो कैंसर के लिए क्या है अप्रूव्ड है, तो कितना खर्च हुआ, तो इसका क्या होगा, ये तो टैक्सेबल है, ओ सॉरी टैक्सेबल एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट। स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में स्पेसिफाइड बीमारी का इलाज एग्जेम्प्ट, लेकिन स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में अपना खुद का बुखार का इलाज करा लिया तो यार जो कोई बेचारा कैंसर का हॉस्पिटल है उसमें अगर किसी को नॉर्मल बीमारी हो जाए किसी बंदे को तो डॉक्टर दवाई तो दे देगा, डॉक्टर कहेगा नहीं 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 कैंसर की खानी पड़ेगी, ऐसा थोड़ी है, तो बुखार की डोलो तो दे सकता है कि नहीं बात। तो वो कह रहे भैया मैंने अपना इलाज कराया लेकिन स्पेसिफाइड बीमारी का नहीं, जनरल बीमारी का। तो ताई ने बोला देखो भैया लॉ तो लॉ है, कानून है, देखो दिल से मैं बहुत दुखी हूँ कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है लेकिन भाई कानून कानून है, स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में नॉर्मल बीमारी का अगर इलाज होगा तो वो क्या होगा भाई, वो टैक्सेबल होगा, वो क्या होगा टैक्सेबल। क्या मुश्किल है बताओ जरा, परिवार चेक करो अस्पताल चेक करो, परिवार चेक करो अस्पताल चेक करो। अब देखो टाई कितनी मजेदार चीज है, टाई ने कह रखा है एग्जेम्प्टेड पर्क, पर टैक्सेबल पर्क ज्यादा निकल के आ रहा है इसमें, टाई भी अलग लेवल की है, नाम दे रखा है एग्जेम्प्टेड पर्क। ठीक है समझ आ गई बात। अगला पर्क कौन सा बचता है, एलटीसी, बिल्कुल आसान, लीव ट्रेवल कंसेशन। एलटीसी को देखते हैं, अब देखो एलटीसी का मतलब होता है लीव ट्रेवल कंसेशन,
यानी ट्रैवल, क्या वर्ड आ रहा बीच में, तुम्हारे होटल किराया दे रही कंपनी, क्या दे रही है, तुम्हारे ट्रैवल का कंसेशन, यानी तुम्हारे ट्रैवल का टिकट तुम्हें एज अ परक्विजिट दे रही है। तो भैया या तो तुम जाओगे बाय प्लेन, है कि नहीं बात, सर मैं तो ऊपर बैठ के भी चला, कोई बात नहीं, ऊपर बैठो नीचे बैठो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बाय प्लेन जा रहे हो। अब देखो बाय एयर में भी दो लोचे होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक क्लास और एक होता है बिजनेस क्लास। कौन सी क्लास में ट्रैवल किया तुमने, बिजनेस क्लास में क्या, क्या बात है भाई, फुल्ली टैक्सेबल है फिर तो। मैं आज तक इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल किया है, ठीक है, राइट, क्या करें भाई, बिजनेस क्लास की टिकट इतनी महंगी होती है, ठीक है ना, तो इकोनॉमिक क्लास का टिकट क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। अगर भाई बिजनेस क्लास की टिकट भी तुम्हें मिल रही है ना, तो इसमें उतना ही टैक्सेबल करना है जितना इकोनॉमिक क्लास का घटाने के बाद, यानी कि बिजनेस क्लास का प्राइस माइनस इकोनॉमिक क्लास का प्राइस, यानी बिजनेस का प्राइस और इकोनॉमिक का प्राइस जो होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल। मान लो भाई एक बंदा मान लो इंडिया में ट्रैवल कर रहा है, तो एलटीसी की माफी कब मिलेगी, जब तुम कहां ट्रैवल कर रहे हो, इंडिया में, ताई कह रहे विदेश में नहीं, तुम्हारी कंपनी तुम्हें विदेश घूमने भेज रही है फुल्ली टैक्सेबल, इंडिया घूमने भेज रही है तो एग्जेम्प्ट। अब मान लो तुम भैया दिल्ली से गोवा गए, तो बिजनेस क्लास की टिकट मिल रही है फॉर एग्जांपल 30,000 की, और इकोनॉमिक क्लास की टिकट मिल रही है एक तरफ की 5,000 की, तो ताई कह रही है तेरे को बिजनेस क्लास की टिकट मिल रही है तो भी मैं इकोनॉमिक क्लास के बराबर की तुझे क्या दे दूंगी, बोलो, एग्जम्पशन दे दूंगी। तो तू लिख दिया यहां पे बिजनेस क्लास कितना 30,000, इकोनॉमिक क्लास कितना 5,000, तो भाई तेरे 25,000 रुपए तेरे सैलरी हेड के आउटर फॉर्मेट के आउटर कॉलम में लिख देंगे, परक्विजिट के कॉलम में एलटीसी टैक्सेबल आउटर कॉलम, ठीक है, बोलो भाई। अगला, अगर तुम एक ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां ट्रेन ना जाती हो, फिर ये तो स्वर्ग लोग थोड़ी जा रहे हो भाई, कुछ और तो जाता होगा, ऐसे देखो कुछ और तो स्वर्ग लोग नहीं जा रहे भाई तुम, सर पता नहीं स्वर्ग तो छोड़ो, पता नहीं नरक में भी हमें जगह मिले ना मिले, चलो वो तो बात की बात। ये अभी बताओ अगर प्लेन नहीं जा रहा तो क्या जा रहा होगा, ट्रेन तो जा रही होगी ना ऐसी जगह पर, यार तुम भी ऐसी बात करो। तो भैया तुमने बोला ट्रेन से जाएंगे भाई, रेलगाड़ी चुप 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 करते हुए ट्रेन से जाएंगे, तो ताई ने बोला ट्रेन की लोअर क्लास जो बोलते हैं जनरल डब्बा है ना, 3 टियर एसी है ना, और 2 एसी और फर्स्ट एसी, यानी एसी फर्स्ट क्लास तक सब चीज क्या है। और अगर तुम कह रहे हो सुपर क्लास में जाऊंगा, बताओ सुपर क्लास क्या होती है, अरे सुपर क्लास जिसका टिकट नहीं लगता उसका टिकट ऊपर वाला काट देता है, अरे तुम छैया छैया करते हो शाहरुख खान की तरह, सर ट्रेन के ऊपर कूदते हुए जाएंगे, चल छैया छैया मलाइका अरोड़ा के साथ, है कि नहीं बात राइट। तो भाई जो ट्रेन की छत पे बैठ के जा रहा हो, जिसका टिकट ऊपर वाला काट चुका हो, उसका टिकट रेलवे क्या काटेगा, तो सुपर क्लास जैसी कोई चीज नहीं होती। कहने का मतलब यह कि एसी में आप किसी भी क्लास में ट्रेवल करो, पूरे ट्रेन में किसी भी क्लास में ट्रेवल करो, सारी क्लास क्या है एग्जेम्प्ट। ताई ने बोला सब माफ कर दूंगी, तू अपनी टिकट बुक करवा ले अपनी कंपनी से। अच्छा एक ऐसी जगह जा रहे हो जहां ट्रेन भी ना जा रही हो, तो भाई रिकॉग्नाइज, उस रोडवेज को बोलना रिकॉग्नाइज्ड है ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे गवर्नमेंट ने, जैसे मान लो तुम कह रहे हो मनाली जा रहे हैं है ना, तो मनाली या पहाड़ी कोई भी जगह पर, तो देखो वहां पर बस जा रही है लेकिन वहां ट्रेन भी नहीं जा रही और वहां प्लेन भी नहीं जा रहा फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, तो वहां पे ताई कह रहे कोई बात नहीं रोडवेज बस तो जा रही होगी, तो अगर ट्रेन से नहीं जा रहे तो कैसे जाओगे, यानी तुम्हारी डेस्टिनेशन कनेक्टेड बाय बस की जगह रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बाबू बस के साथ साथ टैक्सी भी तो हो सकती है, कि मनाली हिमाचल प्रदेश हो गया मान लो फॉर एग्जांपल है ना, या उत्तराखंड हिमाचल हो गया वो, तो हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट की बस या हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट की टैक्सीज, ठीक है। तो भाई ताई ने उसमें बोला कि मैं क्या कर दूंगी, अगर तुम बस से जा रहे हो तो जो बस में सबसे हाई क्लास होगी, टैक्सी में सबसे हाई क्लास होगी, वो एग्जाम कर दूं, जिसे आप बोलते हो वॉल्वो, एसी वॉल्वो होती है ना, तो वॉल्वो कह दो या डिलक्स क्लास कह दो, एक ही बात है, तो क्या हो जाएगा,
एग्जाम। अच्छा, अगर ऐसी जगह जा रहे हो जहां एसी भी नहीं है और रोड भी नहीं है, इसका मतलब अब तो यमराज के पास ही जा रहे हैं। नहीं, अरे कई लोग ट्रैकिंग पे नहीं चले जाते कि भाई ट्रैकिंग पे चले गए, या बाइक से चला गया मैं लद्दाख, है ना, तो वो ट्रिप तुम्हारी कंपनी ने स्पॉन्सर कर दी, तो इसका मतलब अदर प्लेसेस, अदर डेस्टिनेशन, जहां ना ट्रेन जा रही ना बस जा रही। तो ताई ने बोला भाई तू जो भी खर्चा करेगा ना तेरी कंपनी करती रहेगी, मैं उस खर्चे को किससे कंपेयर कर दूंगी, एसी फर्स्ट क्लास। यानी सुनना ध्यान से, मैं ये मानूंगी कि तू दिल्ली से लद्दाख गया बाइक से, तो मैं एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट निकाल लूंगी, अगर दिल्ली से लद्दाख कोई ट्रेन चले तो वो ट्रेन कितना पैसा लेगी, है ना, बस मैं तेरा उतना क्या कर दूंगी, माफ कर दूंगी, और उससे ऊपर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्या निकाल लेंगे, अप्रोक्सीमेट ट्रेवल एक्सपेंस बाय द ट्रेन इफ ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू लद्दाख। वो किलोमीटर गिन लेंगे ना ताई, उतना क्या कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा, उतना क्या कर दिया जाएगा, माफ। बोलो, इतनी बात समझ आ गई, बोल लो भाई, ठीक है। अब सर ये बात तो बढ़िया लगी सर, ये तो बस यही एलटीसी, कुछ ऐसा खास नहीं है। अगली बात, एलटीसी में घूमने अकेले जाओगे, सोलो ट्रैवल में सोलो, ताई कहेंगे कंटाप लग जाएगा, सोलो ट्रैवल करवा दो। ताई ने बोला परिवार को लेके जाइयो, तो एलटीसी में जब घूमने जाओगे तो किसके साथ जाओगे, और फैमिली क्या है, सेम एज मेडिकल पर। बाबू फैमिली क्या है, सेम एज मेडिकल पर, यानी मियाँ बीवी बच्चों सहित, एमबीबीएस तो है ही, मम्मी पापा भाई बहन डिपेंडेंट, उनको भी ले जा सकते हो और एलटीसी का मजा ले सकते हो। हाँ, और क्या। अगली बात सुनो ध्यान से, ओ भाई अब तुम निकले होशियार, तुमने बोला दिल्ली से ट्रैवल करूंगा, पहले जाऊंगा यहां, फिर थोड़ा मजा गोवा में ले लिया, फिर जाऊंगा यहां पर, फिर थोड़ा एमपी में मजा ले लूंगा, फिर भैया बाबू मोशा है, जिंदगी की डोर है बाबू मोशा है, थोड़ा बंगाल में मजा ले लेंगे, और फिर यहां से वापस आ जाएंगे दिल्ली, दिल्ली दिल वालों की दिल्ली आ जाएंगे। अब ताई कह रही है भाई पूरे महीने घूम रहा है, तो कह रहा हाँ पूरा महीना घूम रहा हूं, पैसे दे रही कंपनी, कंपनी बहुत बड़े, पूरे महीने घूमने की टिकट तुझे दे रही है। अब ताई ने क्या देखा, पूरे महीने का ट्रैवल, पूरी ये सारे के सारी डेस्टिनेशन ट्रैवल जो कर दी वो कंपनी ने स्पॉन्सर कर दी, ताई स्पॉन्सर नहीं करेगी। ताई ने क्या जुगाड़ निकाला, ताई ने बोला एम्प्लॉय से ये बता जाना कहां चाहता है, अबे जाना कहां चाहता है, समझ में आई बात। तो ताई ने बोला एलटीसी की माफी मिलेगी एक डेस्टिनेशन की, चूज कर ले, मुंबई जा रहा है, गोवा जा रहा है, कन्याकुमारी जा रहा है, एमपी जा रहा है, कलकत्ता जा रहा है, एक चूज कर ले, फिर उसकी माफी मिलेगी, बाकी सारा पैसा। अब वो कहने लगा ताई ताई गुस्सा मत करो, चलो एक काम करो, मैंने अपनी डेस्टिनेशन चूज कर ली, दिल्ली से कन्याकुमारी, ठीक है यहां तक। तो ताई ने बोला इसकी जो शॉर्टेस्ट रूट होगा ना, शॉर्टेस्ट रूट, वो ही क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। अब देखो वो क्या सोच रहा है कि मैं कन्याकुमारी पहुंचा ऐसे ऐसे और ऐसे, ताई ने बोला ऐसे 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 नहीं जाएगा, तू कैसे जाएगा, सीधा जाएगा। तो ताई ने बोला दिल्ली से कन्याकुमारी का भी शॉर्टेस्ट रूट ही क्या करूंगी, माफ करूंगी, इसका मतलब बाकी टैक्सेबल। पता लगा उसके पूरी ट्रिप के लगे ट्रेन के 50,000, दिल्ली से कन्याकुमारी के शॉर्टेस्ट रूट ताई ने चेक करी, उसकी टिकट थी 8,000, 42 टैक्सेबल, ठीक है। तो ताई ने बोला भाई पूरी धरती नहीं घुमा सकती मैं तुझे। अब वन डेस्टिनेशन विद द शॉर्टेस्ट रूट इज एग्जेम्प्ट। बोलो क्या बोला मैंने, वन डेस्टिनेशन विद द, अब तुमने डेस्टिनेशन क्या चूज करी, दिल्ली से कन्याकुमारी, तो ये भी शॉर्टेस्ट रूट में तुम्हें मुंबई, गोवा, तमिलनाडु, इस तरह का, केरल, इस तरह का मजा नहीं मिल सकता। बोलो बात समझ आ गई। अब भाई ताई ने बोला एलटीसी का मजा मिलेगा 4 साल में 2 बार। कितने साल में, मतलब ये नहीं कि अगर तुम्हारी कंपनी तुम्हें हर साल एलटीसी दे रही है तो ताई हर साल माफ नहीं करेगी, 4 के बंच में
मान लो 2024, 25, 26 और 27, ये बंच 4 साल का कैसे शुरू होता है? जिस साल तुम ज्वाइनिंग करते हो। मान लो तुम्हारी जॉब लगी 2026 में, तो 2026 से तुम्हारा 4 साल का बंच शुरू होगा। ताई ने बोला भाई 4 साल में क्या चूज कर ले? एनी 2 LTC मां। फिर अगले 4 साल का बंच शुरू हुआ, है ना? अगले 4 साल में क्या आया? 28, 29, 30, 31। इन 4 साल में भी LTC 2 माह। अब एक बालक तुम्हारी तरह बेचारा बहुत ही शरीफ बालक, उसकी जिंदगी में क्या रखा था? मम्मी घूमने चलोगी? हाँ बेटे घूमने चल रहे हैं। मम्मी ले आती अट्टा। उसकी जिंदगी में अट्टा से आगे कुछ था ही नहीं। पहले साल में अट्टा घूम लिया, दूसरे साल में भी अट्टा घूम लिया, तीसरे साल में उसके ऑफिस के दोस्त कहते हैं भाई फ्री में ट्रिप मिलती है, भाई चलता क्यों नहीं? अरे मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूं। कहां? अट्टा। फिर उसने अपने दोस्तों की देखी सोशल मीडिया पे फोटो, भाई तुम कहां गए थे? अट्टा में तो पानी नहीं दिखता। अबे समुद्र है ये, अट्टा में कुएं हैं, कुएं भी नहीं है वहां, तालाब भी नहीं है वहां। उसने कहा भाई यार मुझे क्यों नहीं लेगा? तुझे कहते थे फ्री में ले जाएंगे। मम्मी पे बहुत गुस्सा हुआ। मम्मी तुमने कहा अट्टा के आगे दुनिया खत्म है, यहां तक जाएंगे दुनिया में, नीचे यूं गिर जाएंगे गड्ढे में। लेकिन उससे भी आगे क्या है? गोवा का समुद्र है, बीच, समुद्र चलो बीच है ना, अच्छा लगता सुनने में ना, बीच है। तो मम्मी ने कहा बेटा मैं क्या करूं, मुझे लगा कि तू बिगड़ जाएगा, ये है वो है, इसलिए मैं तुझे कहीं जाने नहीं देती। अब तो पता लग गया उसे। अब उसने 27 साल में एक LTC ले ली। क्या ले लिया? 27वें इस वाले ईयर में 2027 में क्या ले लिया? LTC ले ली। अब उसे बोला नलायक तूने एक LTC का तो यूज कर लिया, अबे दूसरी का भी कर लेता तो क्या होता? टाई भी माफी देती और कंपनी पैसा भी देती। अब वो रोने लगा, कहने लगा था मेरी गलती नहीं है, मेरी मम्मी की गलती, तुम्हारी छोटी बहन मम्मी की गलती है। तो ताई के दिल पे लग गई बात, कहने के चल जी ले अपनी जिंदगी। अगर किसी भी बंदे ने 4 LTC में से एक LTC यूज करके दूसरी LTC का मजा नहीं लिया, तो उसकी जो बची हुई LTC है वो मैं क्या कर दूंगी? कैरी फॉरवर्ड कर दूंगी अगले बंच में। लेकिन एक शर्त है, क्या? अगले बंच के पहले साल में ही यूज करना अनिवार्य है। यानी अगले बंच में 3 LTC हो गई, जिसमें से पुरानी कैरी फॉरवर्ड क्या करनी है? पहले ईयर में यूज करनी। समझ में आ गई बात? बोलो भाई। तो ये कॉन्सेप्ट है बस LTC का। एयर अदर देन एयर, इंडिया में ही LTC की माफी मिलेगी, इंडिया के बाहर की नहीं मिलेगी। याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है MCQ में। LTC मिल गई उसे, मान लो दुबई जाने की, नेपाल जाने की, नहीं मिलेगी, फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है ना। दूसरा शॉर्टेस्ट रूट की मिलेगी। तीसरा 4 साल में 2 मिलेगी। पढ़ के देख ले भाई, एक ही पेज का कॉन्सेप्ट था। ये लिखी बात बाबू लोग, ये लिखी। इंडिया एग्जेम्प्ट, इकोनॉमी क्लास में कौन सा? शॉर्टेस्ट। रेलवे कौन सा? AC फर्स्ट क्लास। अदर देन रेलवे कौन सा? डिलक्स क्लास, यानी बस। और जहां पे बस भी ना जा रही हो तो AC फर्स्ट क्लास के बराबर का फेयर। 4 साल के ब्लॉक में कितनी? 2। अगर एक ब्लॉक में इस्तेमाल ना कर पाए तो क्या करना? अगले ब्लॉक में क्या कर लेना? फैमिली का मतलब कैसा? मेडिकल वाला। और यहां पर बच्चे मन के सच्चे, बच्चे 2 ही अच्छे 1998 के बाद, और बच्चे मन के सच्चे, बच्चे सारे अच्छे 1998 से पहले। यानी कि अगर तुम्हारा जन्म 98 से पहले का है तो पापा को सारे बच्चों की माफी मिलेगी। और अगर तुम्हारा जन्म कब का है? 98 के बाद का है, अक्टूबर 98 के बाद का है, तो सिर्फ 2 बच्चों की ही माफी मिलेगी। आफ्टर, है ना, जो बॉन्ड हुए आफ्टर। बात समझ में आ गई ना? बोलो भाई। यस सर। तो ये था तुम्हारा LTC। मतलब कम आता है एग्जाम में, है ना, आएगा तो आएगा, LTC मिलती है, एग्जामिशन लिख देना। तो अगर टैक्स फ्री पर्क में आएगा तो ज्यादातर क्या आएगा? मेडिकल में पूछ सकते हैं, LTC कम पूछते हैं। सबसे ज्यादा संभावना आने की किसकी है, समझ गए? NPS और RPF। बताओ कुछ
कॉन्सेप्ट भी है? कुछ भी नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? 6-7 सेक्शन एक साथ, मतलब दीवार में ना मान ले सर अपना बच्चा, ठीक है ना। अब सोचो अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा करता कि वहां अलग पढ़ा था और यहां अलग पढ़ा था और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता, तो तुम्हें यहां तो आसान लगता है, एग्जाम में पूरे के पूरे 7 नंबर से 8 नंबर का सैलरी आता है ना, 6-7 नंबर का, पूरे के पूरे जीरो हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ही किसमें है? इसी में अलॉट करेंगे। अरे बेसिक लिखने के नंबर थोड़ी होते हैं, डीए कमीशन लिखने के नंबर थोड़ी होते हैं, वो तो गिवन है ना क्वेश्चन में। एलटीसी आ गया, तुमने लिख दिया भाई एलटीसी क्या है? इकोनॉमिक क्लास है, एग्जाम्प्ट है, कितने नंबर होंगे? आधा नंबर। एग्जाम, सिर्फ एग्जामिशन लिखने के नंबर सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें पता है एग्जाम्प्टेड है। मेडिकल आ गया, 1 नंबर मिल जाएगा। नंबर किसमें मिलेंगे? एचआरए की कैलकुलेशन में, कि बच्चे को आता है। आरएफ की कैलकुलेशन में, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है कि नहीं बात, राइट, इसमें नंबर मिलेंगे। बाकी भैया 50 रुपए मील के मिल रहे हैं, 1000 रुपए है ना एजुकेशन पर के माफी मिल रही है, इसके क्या नंबर है भाई? आधे आधे नंबर है। फिर मिलेंगे आपको नंबर किसके? जिसमें कैलकुलेशन धमाकेदार हो। तो अगर तुम अब तक का निचोड़ देखो तो अब तक में तुम्हें पता लगा होगा एचआरए, आरएफए, बाकी डीयू चैट लिमिट में तो 800 900 ये सब लिमिट है, सिंपल है ना। एचआरए की कैलकुलेशन होती है, आरएफए की कैलकुलेशन होती है, आगे पर्क में एक भगवान दास जी वाली कैलकुलेशन हो जाती है ना, राइट। और एक होती है कम्मो, मेरा दिल्ली गई हो कम्मो किधर, सीएमओ डब्ल्यूडब्ल्यूएच, इसकी कैलकुलेशन होती है, और एनपीएस। और तो 6 कॉन्सेप्ट है जिनमें ज्यादा गहराई वाली कैलकुलेशन है, बाकी तो क्या है, सिंपल सिंपल लिमिट है। डीयू चैट याद नहीं होगा क्या तुम्हें, है ना? तू बिन बताया मुझे ले चल के, वो याद होगा नहीं होगा, सिंपल लिमिट। कम्मो वाला कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं? सीएमओ डब्ल्यूडब्ल्यूएच 50-20-10, उसका चटपटा क्वेश्चन याद रखना, जिसमें एक क्वेश्चन में क्या था, यूज भी था और सेल भी था, वही मैक्सिमम है कि नहीं बात। कैलकुलेशन, अब बताओ डिडक्शन में कोई कैलकुलेशन है? प्रोफेशनल टैक्स पेड और एंटरटेनमेंट अलाउ, ठीक है। तो सैलरी में कॉन्सेप्ट ज्यादा है इसलिए थोड़ा लेंदी है, लेकिन देखो तो कॉन्सेप्ट 4-5 चाहिए बस कैलकुलेशन में। और सबसे मजेदार, हाँ, एनपीएस और आर, आगे सब ऐसी है हल्के हल्के से। अब अगली क्लास में रिटायरमेंट बेनिफिट है वो आसान आसान है सब, जो मजेदार बात थी वो मैं आज करा चुका हूं तुम्हें। चलो भाई, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।